बच्चों आप हैंड डालिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ओ आर टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रूव करना है क्या, दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। डी भी क्या है, पोटेंशियल, भी क्या है, पोटेंशियल, एक्स क्या है, और डी लगा देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, साइमली इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट के लिए होगा। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। अब जैसे 11th में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, बट इन अ वेक्टर फॉर्म W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट यस वेक्टर। अब वेक्टर हटा तो लिखते हैं एफ यस कास थीटा, लिखते हैं ना आप। तो ध्यान दीजिए, जैसे सपोर्ट दैट ये पॉइंट O है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, O है। यहाँ पर हमने स्टेशनरी चार्ज ले लिया का स्मॉल क्यू, क्या ले लिया, अब O से P पॉइंट का डिस्टेंस कंसीडर कीजिए कि क्या है, R है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट A मान लें, इस O से पॉइंट A का डिस्टेंस X, और डॉट 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 यहाँ पर आप मान लें पॉइंट B, और इन्फिनिटिव से टेस्ट चार्ज को, कहाँ से, आयटा इन्फिनिटिव से टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे आप, कैरी कराएंगे, लाएंगे, कहाँ लाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे। कहाँ लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इतना बात समझ में आया। अब ए बी क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, टेस्ट चार्ज को किधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो इसको आप मान लीजिए, क्या मान लेंगे, डी एक्स। क्या मान लेंगे, डी एक्स। लेट स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स बिटवीन ए एंड बी, लेट स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बिटवीन का डिस्टेंस क्या लिया हमने, स्मॉल लिया, ठीक। अब ध्यान समझिए, इस सोर्स चार्ज के कारण सना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होगी, आउटवर्ड, ऑलवेज क्या होगी, आउटवर्ड। तो इस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर अगर आप इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे तो क्या लेफ्ट टू राइट जाएगा कि राइट टू, लेफ्ट टू राइट, यानी इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन यूं होगा। अगर इस पॉइंट पर ये चार्ज है तो दोनों के बिटवीन तो फोर्स कैसा लगा, रिपल्सिव नेचर का, क्योंकि यह टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और यह सोर्स चार्ज कैसा है, कैसा है, पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों के बिटवीन फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन। ये इसको इधर आने नहीं देगा, लेकिन इस चार्ज को हम ला रहे हैं, यानी एक्सटर्नल क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एक्सटर्नल क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो अब इस चार्ज को इधर ला रहे हैं, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लगा रहे हैं, बाहरी बल। अब ध्यान समझिए, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अगर आप फोर्स देखते हैं तो मान लीजिए ये फोर्स हो गया। बताइए, अब फोर्स के डायरेक्शन में इंटेंसिटी का भी क्या होता है, डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसी में क्या होगा, इंटेंसिटी होगा इधर, बोलो। अब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को किधर, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट इधर ला रहे हैं, किधर ला रहे हैं, इधर, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना आ जाएगा, 100। इतनी बात समझ में आया। बताइए, दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अब चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ये भी, तो आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट यस वेक्टर, लेकिन हम यहाँ पर स्मॉल वर्क डन देख रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर लिखेंगे, बोलो ना।
एज वी नो दैट स्मॉल वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। बात समझ रहे हैं? तो अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ई इज इक्वल टू होता क्या है एफ अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिखोगे ना? बोलोगे ना? अब समझिए यहाँ पर क्या है एफ, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज इंटू ई वेक्टर। तो ओवर एफ वेक्टर इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू क्या लिखेंगे, ई वेक्टर लिखेंगे ना? बोलो। एफ की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो कुछ आप अलग करेंगे, क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कास। तो ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ई डी एक्स कास थीटा। तो यहाँ पर हम क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर को हटा दें, डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, कास थीटा। अब आप ध्यान से समझिए, इंटेंसिटी और स्मॉल एलिमेंट के बिटवीन एंगल हमने कितना बताया है, कितना बताया है। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू 100, थीटा इज इक्वल टू 100, तो देयरफॉर cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस, तो ओ आर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी एक्स, यहाँ माइनस, इसका मतलब यहाँ क्या लगा लेंगे, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। इतनी बात समझ में आया? बोलो, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब ध्यान से समझिए, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट। तो हम तो स्मॉल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल पोटेंशियल देखेंगे तो डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपन टेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू डी वी, लिख सकते हो। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, डी डब्ल्यू ए भी है, डी डब्ल्यू दोनों में एलएचएस क्या है, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड नहीं लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिख सकते हो ना? अरे बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी माइनस क्यू नॉट ई इंटू क्या लिखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू, आप देखो ना कुछ दिखता कि नहीं दिखता, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, तो माइनस ई और डी एक्स कहाँ चला जाएगा, डी एक्स कहाँ चला जाएगा, जब डी एक्स राइट साइड में जाएगा तो न्यूमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। बहुत अच्छा, तो माइनस ई फार्मूला क्या मिला, डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, डी बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इज इक्वल टू डी बी अपान ओ आर, ओ आर इज इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी एक्स, माइनस डी बी अपान। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई। तो यहाँ निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोटेंशियल क्या होगा, जैसे घटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ जाए तो कितना पे आ गए, 1 मीटर पे, फिर यहाँ आ गए कितने डिस्टेंस पे आ गए, 2, फिर यहाँ पर आप आ गए कितना आ गए, 3, यहाँ पर आ जाए कितना आ गया, 4। तो इसके कारण इस पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू क्यू अपान आर। स्मॉल के बोले तो सानिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अब देखिए इस पर, यानी A पर, B पर, C पर और D पर,
तो ए पर पोटेंशियल देखो ना, स्मॉल के इंटू क्यू अपन 1 होगा। बी पर पोटेंशियल बताओ, स्मॉल के इंटू क्यू अपन 2 होगा। सी पर पोटेंशियल देखिए, स्मॉल के इंटू क्यू अपन 3 होगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसी तरह ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो पोटेंशियल आपका ऑलवेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव साइन समझ में आया, बोलो। ओ आर यहाँ पर आप डी बी इजिकल टू क्या लिख सकते हो, डी बी इजिकल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस ई इंटू डी एक्स। वैसे जनरली फार्मूला आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपका इंटेंसिटी दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, पोटेंशियल पूछ रहा हो, है पर ध्यान समझिए, डिस्टेंस दिया हो, इंटेंसिटी डिस्टेंस दिया हो, इंटेंसिटी दिया हो, पोटेंशियल पूछ रहा हो, तो जनरली तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू हाई वाला तकिया लगाई और क्यू अपन आर का, तो इसको आर इंटू आर लिख सकते हो। इतना नजरे लगा कर देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपने बताया था। तो इतने जो गोलवा भरे हैं उस गोलवा को आप क्या कहोगे, कैपिटल भी कहोगे, यानी पोटेंशियल कहोगे कि नहीं कहोगे, अरे बोल। तो यहाँ पर आप नजर लगा कर देखिए, ई इज इक्वल टू भी, ये क्या हो गया, टोटल भी, अपान क्या हो गया, आर, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। तो किसी किसी बुक में न्यूमेरिकल में सॉल्व किया होगा तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर, माइनस ई इंटू आर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप वोल्टेज किस में दे दिया हो, माइनस में, ऑप्शन में किस में दिया हो, माइनस में, तो माइनस वालों को ट्रिक लगाना, न कि प्लस वाले। अब वैसे तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस 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 आता है तो प्लस हो ही जाएगा अपने आप, नहीं समझ रहे हो, बोलो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनीशन किस तरह से देंगे आप, यहाँ पर देखिए क्या है, चेंज इन पोटेंशियल अपन चेंज इन डिस्टेंस, या क्या कहेंगे, वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, अरे भी है ना, भी की वो यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। अच्छा, ई इज इक्वल टू अभी बताया एफ अपान क्यू नॉट, एफ अपान, तो दूसरा डिफिनेशन क्या हुआ, दूसरा डिफिनेशन क्या हुआ, दूसरा डिफिनेशन क्या हुआ, न्यूटन पर कूलाम, दूसरा डिफिनेशन क्या हुआ, न्यूटन पर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, नोट करो। अगेन देखा जाए, अगेन थोड़ा न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आप करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में, ठीक है। जैसे अभी प्रूफ हुआ है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी, अभी ना प्रूफ किए हैं आप, अब ध्यान समझिए। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस क्या, ई इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बट इन अ वेक्टर फॉर्म, किसमें, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, समझ रहे हो ना, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। तो 11th में आप वेक्टर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जैसे ध्यान दीजिए, आप फॉर्मूला कुछ याद रखेंगे, मैं रिपीट करा देता हूँ, ठीक। जैसे पूछा जाए आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, होता है ना, होता है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, ऐसा काहे है, दोनों के बिटवीन एंगल 90 डिग्री, एंगल, तो कास 90, कास 90,
समझ रहे हैं आप? ठीक, इतना बात समझ में आया? बोलो। अब मान लीजिए ई वेक्टर दिया है ई एक्स, क्या दिया है? ई एक्स मतलब आई कैप, ई एक्स मीन्स, अब क्या है ई वाई एक्सिस में जाए तो क्या लिखेंगे? प्लस ई जेड, क्या हो जाएगा? के कैप। अब आर वेक्टर ले लीजिए या एक्स वेक्टर ले लीजिए, क्या ले लिया आपने? एक्स। तो यहाँ पर एक्स है तो हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जब, क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, डी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, डी एक्स है ना, या मान लीजिए यहाँ पर आप आर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आर ले रहे हैं, यहाँ पर आर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? डी एक्स वेक्टर, यानी डी से बोथ साइड क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। हाथ हटाओ, यहाँ पर लिखोगे डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। समझ रहे हो ना? अब दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो डीवी में निकाल, डॉट प्रोडक्ट, क्या चीज? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर डीवी निकालना है, डीवी वेक्टर। भाई पोटेंशियल तो आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इज इक्वल टू माइनस, यहाँ आपका क्या फॉर्मूला? ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। तो माइनस यहाँ रहने दें। अब ई वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस, बोलो, ई वाई प्लस, होगा ना? यहाँ क्या लगाओगे? डॉट। अब क्या लिखोगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई प्लस डी जेड के कैप। समझ गए? अब इसका इसमें प्रोडक्ट करोगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। हाँ, डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इंटेंसिटी क्या है आपका? वेक्टर। तो हाँ, इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर हमने बताया था 11th में कि कभी भी, जैसे अब आप यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अरे बोल, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बोलो, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या स्केलर है कि वेक्टर है? टाइम क्या स्केलर है कि वेक्टर है? तो देखो, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? वेक्टर। क्या मिल रहा है? समझ रहे हो ना? यहाँ पर स्केलर, ये वेक्टर और ये क्या है? स्केलर। वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वेक्टर। याद रखोगे ना? अब देखो यहाँ पर डी स्पीड इज इक्वल टू, क्या ले लो? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? टाइम कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्केलर। याद रखा ना? तो वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ऐसे रहने दें, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो ई एक्स इंटू डी एक्स, ई एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप प्लस ई वाई इंटू डी वाई। क्या लिखोगे? ई वाई इंटू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू प्लस ई जेड इंटू डी जे इंटू डी जे, आ के कैप डॉट के कैप इक्वल टू, तो ये क्या मिलेगा? डीवी। क्या मिलेगा? डीवी। समझ रहे हो ना? बोलो। अच्छा, कभी कभी आपका मान लीजिए ई एक्स निकालेंगे, ई वाई निकालेंगे, और कभी क्या निकालेंगे? ई जेड। क्या निकालोगे? ई जेड। तो दोनों को निकालने के, तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। निकालने के बाद आपका नेट इंटेंसिटी अगर फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? नेट इंटेंसिटी। तो नेट इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो उसका मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मॉड। मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड।
तो जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू ई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, होता है ना? अरे बोल। तो मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू रूट वेक्टर में पढ़े होंगे कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट क्या है? ई एक्स, यानी रूट ई एक्स का प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। तो जे का कोफिशिएंट क्या है? तो प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो के का कोफिशिएंट क्या है? तो लिखेंगे ई जेड का, समझ रहे हो ना? तो स्क्वायर करके सम करके रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा ई का। किसका? ई का, नेट इंटेंसिटी का। इतना बात समझ में आया? अब सुनो, आपको ये डी भी मिल गया। क्या मिल गया? यहां पर क्या पता है? डी एक्स। क्या पता है? तो ध्यान से समझिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस क्या है? डी वी अपान डी एक्स। माइनस क्या है? डी वी अपान। तो देखिए, इस पोटेंशियल को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे अगर आप, तो वाई और जेड को कीपिंग एट कांस्टेंट, कीपिंग एट वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? वैल्यू क्या आती है? बात समझ रहे हैं? बोलो, नहीं समझे? आप ध्यान से समझिए, ये चीज आप जब y और z के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे ना? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आज जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y को कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो, नोट करो इतना फार्मूला, ठीक है? यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे किसको? पोटेंशियल को। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। आज जब पोटेंशियल को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड क्या मानेंगे? कांस्टेंट। जब पोटेंशियल को जेड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो एक्स और वाई को क्या करेंगे? कांस्टेंट। समझ बात आया? समझ बात आया? नोट ध्यान समझिए, जब आप किसको y और z को कांस्टेंट रखेंगे तो s के फॉर्म में इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल भी लिखें या डी भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? ई एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ई एक्स। अब जब आप क्या करेंगे? ई वाई निकालेंगे, यानी y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो माइनस डी भी अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। अब जब आप z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डीजे, है ना? डीजे आ जाएगा। और x और y को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे ना? तो आपको मिल गया ई एक्स मिल गया, ई वाई मिल गया और ई क्या मिल गया? ई जे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहोगे? ई इज इक्वल टू रूट ई एक्स का प्लस ई वाई का प्लस ई जेड का स्क्वायर। तो इससे नेट इंटेंसिटी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? नेट इंटेंसिटी। अगर मान लीजिए जो सोर्स चार्ज पॉइंट ओ पर हम लोग सोर्स चार्ज क्यू ले रहे थे तो उस पर वह सोर्स चार्ज के कारण फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहा हो 2 कूलम 3 कूलम, तो डायरेक्ट आपको फोर्स अगर फाइंड करना है तो यह फिजिकल टू क्यू नॉट मिलेगा। इससे क्या मिल जाएगा? इंटेंसिटी। तो इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक पर क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है? क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल, कि किस तरह का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आएगा और किस तरह के न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
आता है। ठीक है।